प्रश्न है निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? साइन 90 डिग्री, बी है कॉस 90 डिग्री, सी है कॉस 0 डिग्री और डी है टेन 90 डिग्री। तो इसमें से बताना है कि किसका मान जो है 0 के बराबर होगा। 90 डिग्री को देखेंगे तो इसका जो मान होता है एक होता है, कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है ये आपका होता है 0, कॉस 0 का जो मान होता है ये होता है 1 और 10 में 90 डिग्री का देखा जाए तो ये इनफिनिट होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। दूसरा है निम्नलिखित में किसका मान अंडर 3/2 के बराबर है? साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है ये होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है ये भी होता है 1/2, टेन 30 डिग्री का जो मान होता है ये होता है 1/√3 और कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है ये होता है √3/2। इसका जो आंसर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। तीसरा है निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है? साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है ये होता है 1/2, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है ये होता है √3/2। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री। चार है निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है? 10π/3, cos π/4, sin π/6 और कोसेक 45। तो ये इसको एंगल में चेंज करेंगे तो ये π/3 है तो गुना हमें करना होगा कितने से 180 से 180/पाई, पाई से पाई कट जाएगा 18 यानी tan 60 डिग्री। ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है ये होता है √3। इसको चेंज करेंगे तो ये π/4 गुना करेंगे 180/पाई और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 45। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं cos 45 डिग्री अर्थात 1/√2। cos 45 का मान 1/√2। π/6 है, π/6 × 180 पाई, पाई से पाई 36 18 30 यानी ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 और कोसेक 45 का जो मान होता है ये होता है √2। अब इसमें 1/2 किसके बराबर है? तो इसमें हमारा हो जाएगा cos π/4। ये आंसर हो जाएगा इसका। पांचवा निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर होगा? tan 60 डिग्री है, cos 45 डिग्री है, sin 30 डिग्री है और कोसेक 45 डिग्री है। तो tan 60 का जो मान होता है ये होता है √3। cos 45 का मान जो होता है 1/√2। sin 30 डिग्री का जो मान होता है ये होता है 1/2 और कोसेक 45 का जो मान होता है ये होता है √2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कोसेक 45 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में सही मान कोष्टक में चुनें। tan 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है ये होता है √3। तो इसमें हो जाएगा √3। दूसरा है कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री का जो मान होता है ये होता है
2/√3 cot 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है ये होता है √3 और sec 0 डिग्री, तो sec 0 डिग्री का जो मान होता है ये होता है 1। इसका आंसर ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन sin 60 डिग्री के बराबर है। तो sin 60 डिग्री के बराबर है, तो sin 60 डिग्री का मान देखेंगे तो ये होता है √3/2। ए है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री का मतलब ये इसका मान हो गया 1/2। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3। cos 45 डिग्री, cos 45 का मान होता है 1/√2 और cos 30 डिग्री इसका मान होता है √3/2। इसका मतलब ये हुआ कि sin 60 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, तो cos 30 डिग्री के बराबर है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यानी ए है sin 30 डिग्री बराबर है cos 30 डिग्री, बी है cos 30 डिग्री बराबर है tan 30 डिग्री के, सी है sin 30 डिग्री बराबर है cos 60 डिग्री के, डी है sin 30 डिग्री बराबर है tan 60 डिग्री का और sin 30 डिग्री बराबर है sec 60 डिग्री। तो चेक करेंगे। sin 30 डिग्री का जो मान होता है ये हमारा होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का मान जो होता है ये होता है √3/2। तो ये बराबर नहीं है, तो ये कथन असत्य है। दूसरा है sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री देखेंगे तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 और tan 30 डिग्री का जो मान होता है ये होता है 1/√3। तो ये भी बराबर नहीं है, ये भी हमारा असत्य है। सी है sin 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 60 डिग्री का जो मान होता है ये होता है 1/2। ये हमारा जो है सही हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू जो है ये बराबर सही हो जाएगा। डी भी चेक कर लेंगे। 37 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री, तो 1/2 और tan 60 डिग्री का मान जो होता है ये होता है √3। ये भी असत्य है। इसको 37 डिग्री, तो 37 डिग्री का 1/2 और ये होता है sec 60 डिग्री, तो इसका मान होता है 2। तो यानी हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। यानी sin 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री। सी नंबर जो है आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। तो इसमें सही मान के साथ रिक्त स्थान जो है उसको भर देना है। tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री का मान होता है 0। tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान होता है tan 60 डिग्री का जो मान होता है ये होता है √3। तो स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा √3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3। तो इसमें 3 हो जाएगा। cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। यदि पांचवा है यदि a/2 बराबर 15, तो cot a का मान बताना है। तो cot a का मान बताएंगे तो a/2 बराबर 15 है। a/2 बराबर 15 डिग्री, तो a बराबर हमें मिलेगा 2, 15 × 2, तो ये हमें मिलेगा 30 डिग्री। तो यानी cot 30 डिग्री का मान बताना है। cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री का मान बताना है, तो ये हो जाएगा
√3। 1045 6 नंबर है 1045, तो 1045 का मान 1 होता है। 7 नंबर है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताना है। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का जो मान होता है ये होता है 1, और tan 45 का जो मान होता है ये भी होता है 1। तो मान को रखेंगे तो 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 0, ये हमारा हो जाएगा 0। 8 नंबर है यदि साइन थीटा जो है बराबर है कॉस थीटा के तो मान क्या होगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है तो मान क्या होगा। तो साइन में 45 डिग्री जो है और cos 45, इन दोनों का मान जो है सेम होता है, तो थीटा जो होगा यहाँ पे 45 डिग्री।